ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब मित्रों? क्या आपको भी कभी प्यार में अनयूजुअल धोखा मिला है, या आपको भी किसी बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत बुरा किसी ने धोखा दिया है, या बहुत गंदे ड्रीम्स जो हैं वो आपको सपने में आते हैं मरने के, या गलत गलत चीज़ें देखने के, तामसिक चीज़ें देखने के। बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो वासना है बहुत ज़्यादा जो है आप पे हावी हो रही है। बहुत ज़्यादा जुए ने या सट्टे की लत ने कहीं ना कहीं जो है आपको बर्बाद कर दिया, या किसी शरारती तत्व के द्वारा, आपका कोई उसमें दोष भी ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव केस जो है, या कोई लॉ का केस जो है आपके ऊपर चल रहा है कहीं ना कहीं। बहुत सारी इंडिकेशंस हैं। किस चीज़ की इंडिकेशंस हैं? कि जो कलयुग में एक फोर्स है जिसको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो प्रिडिक्ट करने में कई बार असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अंडर एस्टिमेट कैसे करते हैं? कि जिन महाराज की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो जितनी चीज़ें हो रही हैं ना, धोखा और कहीं ना कहीं गैम्बलिंग, वासना, ड्रग्स एडिक्शन, इनके कारक एक ही हैं कुंडली में सबसे ज़्यादा। और आप अगर एक्चुअल में अगर बर्थ डिटेल्स मिल जाएं रियल में, तो आपको मिलेगा कि वहाँ पे इसका कारण है राहु महाराज की जो प्लेसमेंट है। कई बार वो बड़ी गड़बड़ होती है कुंडली में, अगर रियल मिल जाए तो। अगर कुंडली नहीं भी है, जो भी संकेत मैंने आपको बताए हैं, तो फिर समझ लीजिए महाराज की फिर क्या वाकई में ये राहु का ही इफेक्ट है कुंडली में। क्योंकि कलयुग में ये राजा बनाने वाले भी हैं कहीं ना कहीं। अगर किसी की कुंडली में लगन के अनुसार अगर उच्च के हो जाएं, या किसी अच्छी जगह जा कर के बैठ जाएं, तो फिर कई बार यही गैम्बलिंग से, सट्टे से भी राजा बना देते हैं। पता लगे अभी लॉटरी निकल गई एक ही बार में। लेकिन अगर लगन के हिसाब से, जैसे जो मैं पूरी चर्चा कहीं ना कहीं आज करूँगा, शिव सप्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और साइंस के साथ जो आज मैं बात करने वाला हूँ, राहु के सबसे बड़े उपाय के बारे में, जो एक पुरातन उपाय है कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ा उपाय है। यदि आप इन चीज़ों से जो आप परेशान हो रहे हैं, आप राहु की पीड़ा, आपको किसी ने प्रिडिक्ट भी करके बता दिया कि भैया आपके तो राहु महादशा में चल रहे हैं, अंतरदशा में चल रहे हैं, और किन किन लोगों के साथ ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, तो पूरा अंत तक जो पूरी चर्चा को आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आपका लाभ हो जाए। और वो जो पीड़ित अगर कहीं ना कहीं कुंडली में राहु महाराज आपको कर रहे हैं, या आपको कंगाल बना रहे हैं गलत लोगों की संगत की वजह से, नशे की वजह से, एडिक्शन की वजह से, या आपको बीमार कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कुछ ऐसी बीमारियां जो डॉक्टरों के पकड़ में नहीं आ रही कि भैया तेरे तो कुछ नहीं है, पर साइकोलॉजिकली वो पेन जो है वो आपको महसूस हो रही है कि यार मैं दूसरे को बताने जाता हूँ, कोई मेरा बिलीव ही नहीं करता। तो वो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आज भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से आपका लाभ हो जाए। क्योंकि जो देव लगन वाले खासकर बच्चे हैं, इसको बड़ी ध्यान से सुनिए कि मैं हर बार बात करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में दो पार्टी हैं। एक देव पार्टी, मंगल, सूर्य, चंद्र और मंगल, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, ये देव पार्टी हैं। और दूसरी तरफ कौन सी है? शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये दैत्य पार्टी एक पार्टी। और एक जो है हमारे महाराज, जो बुध ग्रह हमारे, वो न्यूट्रल चलते हैं। कभी अगर वो सूर्य के साथ लग जाएं तो बुध आदित्य योग बना देते हैं, नहीं तो कई बार वो दैत्य पार्टी के साथ ज़्यादा अच्छे योग बनाते चलते हैं। जैसे बहुत सारे आर्टिस्टों की कुंडली में बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है वो कई बार आम देखने को मिल जाता है, पर बुध महाराज ज़्यादातर न्यूट्रल चलते हैं। अब जो राहु महाराज हैं जो दैत्य पार्टी में है, क्योंकि एक राक्षसी ग्रह हैं, और जब राक्षसी ग्रह जो देव लगन वाले बच्चे हैं, मान लीजिए मेष लगन है, और आपका कर्क लगन है, आपका सिंह लगन है, धनु लगन है, मीन लगन है, तो कई बार या वृश्चिक लगन है, कई बार जब इन बच्चों की कुंडलियों में राहु महादशा में या अंतरदशा में आते हैं, तो ज़्यादा पीड़ा देने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि राहु खुद
राक्षसी ग्रह हैं। और जब देव लगन वाले जब ये स्वामी जो ग्रह हैं हमारे देव पार्टी वाले, इनके स्वामित्व वाले जो लग्न हैं कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको बता दिया, तो जब भी राहु महादशा या अंतरदशा में आएगा तो वो ज़्यादा पीड़ा देने का काम करेगा। अब हो सकता है कि जो दैत्य पार्टी वाले लगन भी हों, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं राहु चंद्र का योग बन रहा हो, राहु शनि एक जगह आकर के बैठ जाएं गलत डिग्रियों में, क्लोज कंजक्शन हो, तो उन कुंडलियों में भी कई बार राहु जो है वो पीड़ा देने का काम करते हैं। पीड़ा जैसे मैंने पहले बता दिया कि कोई एडिक्शन ऐसी दे देंगे कि आपका पैसा भी जा रहा हो, जैसे मान लीजिए स्मगलिंग की आदत लग गई, गलत लोग आपके पीछे लग गए, ड्रग्स की आदत लग गई, है ना, या आपको गैम्बलिंग की आदत लगी, घर का सब कुछ बेच दिया, या कोई ऐसा शरारती तत्व मित्र मंडली में आपको मिल गया कि आपको पता ही नहीं था वो क्या गतिविधि कर रहा है, और फिर उसके साथ आप भी फंस गए, अब जेल काट रहे हो, तो ये, और या प्यार में धोखा मिल जाए, कोई आपको चीट कर रहा हो बहुत गंदी तरीके से कि सब कुछ खा पी लिया और एंड में आकर के ऐसी चोट दे करके चले गए कि आप डिप्रेशन में आ जाओ या मेंटल पेन में आ जाओ। राहु चंद्र में ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कॉम्बिनेशन अगर सिंगल हाउस में हो या दृष्टिगत भी संबंध बन रहा हो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया बहुत डरा दिया डरा दिया डरा दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग राहु केतु शनि को लेकर के लोग पीछे पड़े हुए हैं कलयुग में। एस्ट्रोलॉजर्स तो कुछ पंडित जी महाराज तो धोती पहन करके खास करके कि जैसे मंदिर में घुसे नहीं तुम्हारा राहु भारी हो गया, तुम्हारा शनि भारी हो गया, केतु भारी हो गया, तो फिर उसके बाद में फिर जेबें भारी होनी शुरू हो जाती हैं। कईयों की जेबें हल्की होनी शुरू हो जाती हैं और कईयों की भारी होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि जो एक्चुअल में राहु महाराज की चाहे महादशा से, चाहे अंतरदशा से, या प्लेसमेंट की वजह से जो लोग पीड़ा कहीं ना कहीं लोगों को देखनी पड़ रही है, तो आज मैं उनके लिए एक बहुत ही पुराना राहु का सबसे बड़ा उपाय जो है वो बताने जा रहा हूँ। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ उपाय है कि जब स्टार्टिंग इनिशियल फेज में मुझे भी राहु महादशा से थोड़ा सा, कहते हैं ना, एक भूकंप जैसा, भूचाल जैसा मेरी ज़िंदगी में आया, तो उसको शांत करने का काम उस उपाय ने किया कहीं ना कहीं। क्योंकि जो इनिशियल फेस होता है राहु का, कई बार जब महादशा एकदम आके बैठी है, और वो जो मिस्टीरियस पावर है कहीं ना कहीं राहु, जिसको प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि राहु महाराज को कोई दीन ईमान नहीं है, वो किसी के भी रूप में, किसी के भी थ्रू आपका कहीं से भी नुकसान करा देगा। आप सोचोगे कि नहीं यार हमारे साथ तो बड़ा एक नाइंसाफ़ी हो रही है, पर वो नाइंसाफ़ी होने में भी पीछे नहीं हटेगा। उसका तो काम है कि बस पीड़ित करना कई बार आकर के, है ना। और ख़ास करके मैंने जो आपको बताया ये भी एक रिसर्च का पार्ट है कि जो देव लगन वाले बच्चे हैं, जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि इसको ध्यान दीजिए, मेष लगन वाले, उसके बाद में फिर कर्क लगन वाले, उसके बाद में फिर सिंह लगन वाले, उसके बाद में फिर वृश्चिक लगन वाले, उसके बाद में फिर धनु लगन वाले, और उसके बाद में फिर मीन लगन वाले। इनके जो स्वामी हैं वो ग्रह जो देव पार्टी वाले ग्रह हैं, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति। ये खासकर ज़्यादातर जब राहु महाराज अंतरदशा महादशा में आते हैं तो पीड़ित करने का कई बार काम करते हैं। पर जैसे मैंने कहा था कि दूसरे भी जो दैत्य पार्टी वाले जो ग्रह हैं उनके लगन वाले बच्चे हैं, कई बार प्लेसमेंट गलत होगी, राहु चंद्रमा, शनि राहु इकट्ठे, तो वो भी एक कई बार वहाँ परेशानी देते हैं। तो आज वो जो महा उपाय है कहीं ना कहीं उसको आप करेंगे विश्वास के साथ, भगवान शिव का ध्यान करते हो, माँ जगदम्बा का ध्यान करते हो, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी इस राहु की पीड़ा से आप थोड़े ही शनिवार में या थोड़े ही बुधवार में आपको एक असर मिल जाए। कि करना क्या है, शायद बहुत पुराना उपाय है कि राहु का सबसे बड़ा जो उपाय है, अगर आपको तत्कालिक शांति चाहिए तो जो मछलियों को चोग खिलाने वाला जो उपाय है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ उपाय है कि मछलियों को आटे की गोलियां या 7 अनाज पीस करके मिक्स करके फिर उसकी गोलियां छोटी छोटी बना करके फिर जब आप मछलियों को खिलाते हैं तो बहुत बहुत जल्दी आपको वो जो कहीं ना कहीं वो जो मेंटल टेंशन्स है या ट्रॉमाज है कहीं ना कहीं, या हर तरफ से जो आपको परेशानियां घेर रही हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उसमें रिलीफ आपको मिलता है सिर्फ मछलियों को दाना खिलाने से। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हम लोग बहुत बड़ी सिटीज़ में रह रहे हैं, वहाँ पे कोई रिवर नहीं है हमारे आसपास में, या कोई तालाब नहीं है जहाँ मछलियाँ कर सके, तो उनके लिए भी आज एक उपाय बताता हूँ। बहुत बार ये प्रश्न आता है
कि फिर हम लोग क्या करें, जो बाकी लोग हैं, जहाँ जिनके पास तो गाँव में रह रहे हैं तो भैया नदियाँ हैं, वहाँ पे जाओगे, सिंपल चाहे आटे की गोलियाँ बना करके ले जाइए। और ख़ास करके जो ये शनिवार का दिन होता है, इस दिन ये उपाय सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और करना कब है? पूरे दिन में वैसे तो कोशिश कीजिए कि जो शाम का टाइम होता है ढलने का, जैसे 4-5 बजे से लेकर के जो सूर्य अस्त का समय है, अब ये देख लीजिए कि सर्दियों में सूर्यास्त का समय कितना है, गर्मियों में कितना है। तो जो सूर्य अस्त का समय है उससे पहले पहले आप जो हैं, अब सुबह से लेके शाम तक या जिसको जैसे समय लगे, जैसे आप ड्यूटी भी जाते हैं, जो ऑफिस में पूरा दिन रहने वाले तो अर्ली मॉर्निंग जा कर के वो काम कर सकते हैं, अगर कहीं पास में नदी है, तालाब है। और जो वो प्रश्न आता है कई बार कि भैया हम तो बहुत बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज़ में जॉब करते हैं, या हम कुछ ऐसी लोकेशन में रहते हैं वहाँ पे तो भैया तालाब ये वो रिवर नहीं है, उनके लिए भी उपाय बताता हूँ। पर करेंगे विश्वास के साथ तभी, कि या तो फिर वो लोग क्या करें कि एक छोटी फ़िश ला करके, जैसे फ़िश बाउल होता है छोटी, और उसके बाद क्या करें, फिर वो जो फ़िश फूड होता है वो तो आप खिलाएंगे खिलाएंगे, फिर जब फ़िश को ले आए आप, और फिर थोड़े स्पैन के बाद फिर क्या आप क्या कर सकते हैं कि वो जो फ़िश आप लेकर के आए घर में, उसको फिर आप जाकर के बड़े तालाब में, या जैसे कुछ मंथ्स रखने के बाद, मान लीजिए आपने 2 या 3 मंथ्स उसको रखा घर में, फिर बड़े तालाब में आप या बड़ी नदी में उस मछली को छोड़ करके आइए। खासकर पर कोशिश ये होनी चाहिए कि वो जो मछली वो हो जो कल को आप उसको नदी में छोड़ें तो वो कहीं ना वो बाकी सब खाने वाली ना हो, है ना। कुछ रेयर अलग तरह की फिशेस होती हैं। उसके बाद फिर दोबारा फिर आप वही उपाय कर सकते हैं कि अगर रेगुलरली उसी मछली को पाल कर रखना, क्योंकि ये भी कहा गया है शास्त्रों में, जब आप छोटे जगह से बड़ी जगह किसी मछली को ले जा करके छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें बनी गई हैं खुले प्राकृतिक आवरण के लिए, तो फिर वो जो चाहे वो जो फूड है, मछली फूड जो है, जो टैंक्स में मछली को देते हैं, खासकर स्पेशली सैटरडे वाली जो बात मैंने की है, तो फिर जब आप आकर जा कर के बड़ी नदी या तालाब में जाकर के उस मछली को छोड़ करके आते हैं, तो वो भी बताया गया कि बहुत एक पुण्यदायक कहीं ना कहीं रेमेडी है उन लोगों के लिए जो ये राहु वाली जो कहीं ना कहीं पीड़ा से गुजर रहे हैं महादशा में या अंतरदशा में। अब फिर एक और प्रश्न आता है कि महाराज फिर जो मछलियों को चोक खिलाएं तो वो मच्छी खाएं या ना खाएं। मेरे भाई जो भी एक मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपकी राहु महादशा पर ये कुछ ऐसा है जो सबसे डिफ़िकल्ट उपाय है उन लोगों के लिए, क्या कि जो राहु महादशा वाले लोग हैं, कई बार उनको क्या करना चाहिए, मांस मदिरा और वासना युक्त जो रिलेशनशिप है, जिसको हम कहीं ना कहीं इलीगल रिलेशनशिप बोलते हैं, उससे बचना चाहिए। क्योंकि यही वो मीडियम्स हैं जिसके थ्रू कई बार राहु रोग, ऋण और पीड़ा कष्ट देने का काम करता है। कि मान लीजिए अभी आप वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, कोई आप एनिमल प्रोटीन नहीं कंज्यूम कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा स्वस्थ रहें। कई बार जो है कंटामिनेटेड कोई आपने मीट कंज्यूम कर लिया, उसके बाद जाके आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, फिर पता लगे बहुत समय के लिए आप रोगी हो गए। और राहु जी का भी उसमें हाथ हो सकता है बीमार करने में, कि अब डॉक्टरों के पकड़ में वो चीज़ ही नहीं आ रही कि हेल्थ ख़राब क्यों हो रही है। दूसरी चीज़ है कि एडिक्शन, चाहे वो ड्रग्स हैं, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो ड्रिंकिंग है, यहाँ से भी राहु आपकी हेल्थ ख़राब कर करके या आपके जीवन में आपको अच्छे उद्देश्यों से भटका करके आपके जीवन को डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है कि भैया अब तो एडिक्शन इतनी ज़्यादा होगी कि आप छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारा ट्रीटमेंट करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, क्योंकि राहु का जो पीरियड होता है वो 18 साल का महादशा का लंबा पीरियड होता है। कई बार जो अंतरदशा वाले हैं जल्दी छूट जाते हैं उन चीज़ों से। फिर आगे वासना युक्त इलीगल रिलेशनशिप्स, बहुत सारे लोग इसी चक्रों में जेल भी जाते हैं। बहुत सारे जो दूसरी डेथ केसेस भी अननोन इन्हीं चीज़ों की वजह से कई बार होते हैं कि भाई गए थे कुछ और करने और गलत लोगों के साथ पाला पड़ गया, किसी सेक्स रैकेट वाले दूसरे लोगों के बीच में आप जाकर के फंस गए। अब आप नॉर्मल आदमी हो, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जाके फंस गए, फिर कोई केस ही ऐसा लंबा चल पड़ा कि आपका सारा करियर चौपट हो गया, आपके परिवारजन आपसे दूर हो जाएं। और फिर एक वो सेंस ऑफ जो राहु को जिस चीज़ में मज़ा आता है, फियर देने में, एंग्जाइटी देने में,
वो मेंटली आपको अप ब्लोज देने में, जैसे रोलर कोस्टर होता है ना, ऊपर नीचे, कभी हंसाएगा कभी रुलाएगा, स्टेबल नहीं आपको होने देगा। ये राहु का सबसे बड़ा पीड़ा देने का उसमें मजा आता है राहु महाराज को, कि स्टेबल ही नहीं रहने देना मेंटली। पागल भी हो जाते हैं बहुत सारे लोग इन्हीं ट्रॉमास की वजह से, जो है फिर वो बहुत सारे पागल खाने भी पहुंच जाते हैं। अगर राहु चंद्रमा भी कई बार बहुत गंदा योग हो, सुसाइडल टेंडेंसीज तक भी बहुत सारे केसेस देखे गए। इसको हल्के में मत लीजिए, पर डिग्रीज लगन बहुत बड़ी चर्चा है। पर वो जो उपाय मैंने आपको बताया है कि मछलियों को चोक खिलाना, अगर आप बहुत बड़ी सिटी में रह रहे हैं, कई नदी रिवर्स आपके पास नहीं है, फ़िश को लेकर के आइए, या आपकी सिटी में कोई फ़िश टैंक वाले हों, वहाँ जाके फ़िश फूड स्पेशली जो है सैटरडे वाले दिन जो है आप दे सकते हैं। अगर प्रतिदिन नहीं जा सकते, या खुद ही आपने फ़िश रख ली अपने पास ला करके, तो कुछ मंथ्स उसकी सेवा करके फूड आपने फ़िश फूड उसको दिया, उसके बाद उस फ़िश को ले जा करके या मछली को ले जा करके किसी बड़ी नदी में या नाले में, आप जो तालाब बड़ा दूसरा होता है, वहाँ पे जा करके आप उसको छोड़ करके आ सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा राहु का एक उपाय है, बरता हुआ उपाय है, और प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा महाराज। जिन लोगों को भी इस उपाय से लाभ हुआ है, आप जा करके उनको पूछेंगे, क्योंकि मैंने ये उपाय खुद करके देखा। मैंने कहा ना, जब मेरे इनिशियल फेज़ में मेरी भी राहु महादशा स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुई थी, तो एक रोलर कोस्टर की तरह मेरी तो लाइफ में भूचाल जैसे आ गया था। मैंने कहा ना, कुछ लगन के हिसाब से कुछ लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा कष्टकारी होता है कई बार। फिर प्लेसमेंट्स, डिग्री, बहुत सारी चीज़ें, एस्पेक्ट्स हैं देखने के। लेकिन सीधी सीधी बात है कि भैया, कोई कह रहा हो कि भैया हाँ मेरा नुकसान हो रहा है, मैं बड़ा पीड़ित चल रहा हूँ, एकदम से मेरा तो सब कुछ ही बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मेरा तो मेंटल भी ब्रेकडाउन जैसा हो गया। तो जब उपाय करोगे मन शांत हो जाएगा। और कहीं ना कहीं राहु की महादशा में भगवान शिव की आराधना करना, माँ दुर्गा की आराधना करना, ये एक बहुत पुरानी एक पॉजिटिविटी देने वाली रेमेडीज़ है। क्योंकि कलयुग में जिन भी लोगों की कंडीशन के हिसाब से ये सबसे मेलेफिक या कहीं ना कहीं परेशान करने वाली महादशा जो है, ये अनप्रडिक्टेबल जो ये महादशा है राहु महाराज की, ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, एकदम से रोलर कोस्टर राइड जैसा है कि अभी लाइफ पता लग रही है ऊपर जा रही थी, एकदम ही नीचे चला जाए। अभी 100 पे बैठे थे तो पता लगे 0 पे आ जाओ, सीधा अर्श से फर्श पे आ जाओ। या कुछ लोगों की जिनके राहु बेनिफिक होते हैं कुंडली में, तो फर्श से फिर अर्श की तरफ भी ले जाता है। लेकिन वो बहुत कम केसेस होते हैं कि अब आप जो है वो ब्रोकर मार्केट में हैं, शेयर मार्केट से आप पैसा कमा रहे हैं, लॉटरी निकल गई है ना। लेकिन ज़्यादातर लोगों का डाउनफॉल जो है या पीड़ा जो है, वो इन्हीं चीज़ों में होती है कई बार, अगर आप देखेंगे तो। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक मिस्टीरियस प्लैनेट है। लेकिन उसके अलावा भी जो ये राहु का महा उपाय जो मैंने आपको बताया है, मछली को चोक खिलाने वाला, फूड खिलाने वाला, उसके अलावा भी जो राहु की जो शांति पाठ हैं, कहीं ना कहीं अगर आप महादशा में हैं तो फिर प्रत्येक वर्ष, बहुत बार हम लोग यही गलती करते हैं कि एक बार पाठ करा लेते हैं, सोचते हैं भैया अब तो खैरा छूट गया। जैसे हम भी खाना खाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष अगर राहु महादशा में है या बहुत ज़्यादा पीड़ा आपको दे रहे हैं, तो जो राहु और केतु का भी शांति पाठ बीच में इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो एक ही बॉडी के दो पार्ट हैं। कई बार हम राहु को देखते हैं, केतु को छोड़ देते हैं, जबकि ये दोनों कुंडली में एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होते हैं। तो वो जो राहु केतु का जो शांति पाठ है, ओम भ्रांग बिरिंग भ्रंग स राहवे नमः, अंग स केतुवे नमः, तो वो जो जप है कहीं ना कहीं, वो भी आप जो शांति पाठ है, या खुद भी आप जाप कर सकते हैं, या किसी विद्वान के द्वारा जिस पे विश्वास हो, भगवान शिव का, माँ जगदम्बा का ध्यान करके, तो वो शांति पाठ भी करवाना कई बार बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। और वो जो हरी दुर्वा के घास का हवन है, ये लोग वो हैं जो जानते हैं उस सीक्रेट रेमेडी को। तो बहुत बड़ा लाभ जो है हरी दुर्वा के हवन का, राहु का जब पाठ करते हैं, शांति पाठ करते हैं, फिर हवन करते हैं, बहुत बड़ा इफेक्टिव उपाय है वो भी। लेकिन आज का जो महा उपाय जो मैंने आपको बताया कि मछलियों को चोक खिलाइए, अगर नई नदी आपके आसपास में कहीं है तो फिश लेकर के आइए, सेवा कीजिए, फिर उसको जाकर के नदी में छोड़ दीजिए। और करना कब तक है कि जब तक आपकी महादशा या आपको पीड़ा बहुत ज़्यादा हो रही है, तब तक भी कर सकते हैं। और या फिर
सेवा करते रहेंगे जीव जंतुओं की, तो उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका लाभ ही लाभ है। तो कहीं ना कहीं आज मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बताऊं जो मिस्टीरियस राहु महाराज की जो कुछ रेमेडी, सबसे बड़ा महाउपाय मैंने आपको बताया। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हो सकता है कोई दूसरा बेचारा पीड़ित हो, उसको उपाय मिल जाए, फिर वो आपको ब्लेसिंग्स दे, या कुछ लोगों को अगर लाभ हो तो मेरे चैनल पे आकर के सब्सक्राइब करके मुझे बताएंगे ज़रूर। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा कि कहीं ना कहीं जो हमारी कोशिश है लोगों को लाभ पहुंचाने की, लोक कल्याण करने की, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे बताए उपाय से जो किसी ने मुझे बताया था वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से। और जब आप आकर के फिर कमेंट्स करके बताएंगे कि हाँ हमें लाभ हुआ है, या शेयर करेंगे जिससे आगे दूसरों को लाभ हो सकता है आपका भी आगे से आगे लाभ होता रहे। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सबको।